तो इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 4 मई, जब पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों के नतीजे आ जाएंगे और हर राज्य का भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए मायने है, खासतौर से पश्चिम बंगाल और असम। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी चट्टान की तरह खड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जैसा कि इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ यह है कि किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को हराया जाए, चाहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए कथित धांधली करना हो या फिर अफसरों का तबादला। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मगर दिलचस्प बात यह दोस्तों कि इस बार चुनाव सिर्फ 2 चरणों में हो रहे हैं। याद कीजिएगा, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो पश्चिम बंगाल जीत सकती थी, इसीलिए आधा दर्जन से ज्यादा 7 या 8 चरणों में पिछली बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे। और इस बार की बात करें तो सिर्फ 2 चरणों में कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर। आज कांग्रेस की वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिस तरह से चुनावों की तारीखों की घोषणा की है, उसका मकसद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सहूलियत बनी रहे और विपक्ष जाए भाड़ में। सुनिए क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। कुछ चुनावों से जो डेट आते हैं और दिए जाते हैं और जिस तरह से फेज बनाए जाते हैं, वो मुझे तो लगता है कि भाजपा के कन्वीनियंस से बनते हैं। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में असम को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तापमान बढ़ने वाला है। और पश्चिम बंगाल, जी हां, पश्चिम बंगाल पूरे साम दाम दंडभेद से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर प्रहार करने वाली है। उद्धव सेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि साफ तौर पर दिख रहा है कि हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हराना चाहती हैं, मगर वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। सुनिए, इस बीच अखिलेश यादव भी सामने आए और उन्होंने अपना पूरा समर्थन ममता बनर्जी के साथ जतलाया। उन्होंने कहा कि ममता दी की जीत होनी तय है। तो इसमें दो राय नहीं है, ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है। और यकीन मानिए, अगर असम और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं आए तो यह कहना गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि यह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के साथ जो संबंध रहे, उसके अलावा पहलगाम में जो हमला हुआ, दिल्ली में जो धमाके हुए और इस वक्त ईरान के साथ जो संकट चल रहा है, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं।